अहमदाबाद सुबह न्यूज़ बुलेटिन प्रस्तुत करता है फास्ट ट्रैक न्यूज़ सौजन्य से अहमदाबाद सुबह हिंदी दैनिक। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के मामले में केंद्र की जांच समिति 3 महीने में रिपोर्ट देगी, केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान। एयर इंडिया के विमान AI 717 की भीषण दुर्घटना के 4 दिन बाद, जिसमें 270 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, भारत सरकार के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय बहुविषयक समिति ने सोमवार को विभिन्न संभावित सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया, जो दशकों में देश की सबसे भीषण हवाई दुर्घटना का कारण हो सकते हैं। विजय रूपाणी की प्रार्थना सभा में शामिल हुए केजरीवाल, राजकीय सम्मान के साथ सोमवार को हुआ था अंतिम संस्कार। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी की प्रार्थना सभा में शामिल हुए और श्रद्धांजलि दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना में 240 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यह बहुत दुखद दुर्घटना थी। विजय रूपाणी भी इसी विमान में यात्रा कर रहे थे और इस दुर्घटना में उनकी भी मृत्यु हो गई। G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा पहुंचे PM मोदी, विभिन्न नेताओं से करेंगे मुलाकात, वैश्विक दक्षिण प्राथमिकताओं पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार, 17 जून को कनाडा के कैलगरी पहुंचे, जहां वे अल्बर्टा के कानानास्किस में 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के दौर के बाद भारत-कनाडा संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। तेहरान से तुरंत बाहर निकलें, भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, तत्काल संपर्क करने की सलाह दी। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को तेहरान में सभी भारतीय नागरिकों और जन सूचना अधिकारियों PIO को सलाह दी कि वे ऐसा करें और मध्य पूर्व क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच राजधानी शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। यूक्रेन की राजधानी पर पुतिन का भयंकर हमला, ड्रोन और मिसाइलों से दहला कीव। रूस ने यूक्रेन पर रात को उस समय मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे, जिससे कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 116 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार 17 जून की रात को कीव में हुए हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। सद्दाम हुसैन जैसा होगा हाल, इजरायल के रक्षा मंत्री की खामनेई को सीधी चेतावनी। ईरान से लड़ाई के बीच इजरायल ने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई को चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने IDF के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक आकलन के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह हश्र होने की चेतावनी दी है। धन्यवाद। प्रस्तुत करता है अहमदाबाद सुबह हिंदी दैनिक। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।